अगर किसी इंसान के तीनों आर्टरीज में ब्लॉकेज हो और वो ब्लॉकेज भी 100% हो, इसके बावजूद भी वो इंसान जिंदा है और बहुत ही अच्छे से अपना काम कर रहा है, तो क्यों? ऐसा क्या उन्होंने किया कि इतना ब्लॉकेज 100% ब्लॉकेज होने के बावजूद भी वो ठीक ठाक हैं और अपना डेली रूटीन कर पा रहे हैं? Hello everyone, my name is डॉक्टर सुखप्रीत कौर. I hope you all are doing good. आज मैं आपको एक ऐसी सत्य घटना बताऊंगी जो मेरी खुद की लाइफ से रिलेटेड है. ये बात है 2004 की. उस टाइम मैं 10th क्लास में थी और मैं अपने नाना जी और नानी जी के पास रहती थी. यानी हम 3 लोग ही रहते थे घर में, नाना जी, नानी जी और मैं. मेरा स्कूल गांव में ही था, गांव में ही हम रहते थे. तो जो स्कूल था हाफ डे होता था तो हम घर आते थे खाना खाने के लिए. और मैं भी एक दिन जब घर आई और घर से वापस जाने लगी स्कूल के लिए, तो मैंने देखा कि मेरे नाना जी जो बाहर वाला गेट होता है ना, वहाँ पर एक रूम रहता है. गांव में आज भी ऑलमोस्ट आई थिंक आजकल तो नहीं मिलेगा, लेकिन आज से 10-15 साल अगर हम पहले का देखें तो तब होता था. तो वो जो रूम था उसके बाहर ऐसे गिरे पड़े. जब मैंने देखा उनको तो मैं भी घबरा गई, भाग के गई नानी जी के पास, उनको बुला करके लाई, फिर उनको उठा करके एक खाट पर लिटाया, पानी वानी पिलाया. तो तब वो बोले कि ठीक है. मुझे बोलने लगे कि तुम स्कूल जाओ, सब ठीक है, मैं ठीक हूँ. मैंने कहा नहीं, आप ठीक नहीं है, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए. लेकिन उन्होंने मना कर दिया. उनके मना करने के बावजूद भी मैं गांव के ही किसी डॉक्टर को बुला करके लाई और जिन्होंने उनका चेकअप किया और बोला कि इनकी कंडीशन इतनी सीवियर है कि आप इन्हें आज किसी अच्छे हॉस्पिटल में लेकर के जाएं और किसी हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखाएं. तो उस टाइम हमें जो सबसे नियर हॉस्पिटल पड़ता था वो बीकानेर का पीबीएम हॉस्पिटल था. तो हम वहाँ पर लेकर के गए. इसी दौरान मैंने अपने मम्मी पापा को भी इन्फॉर्म किया, तो मेरे मदर फादर भी डायरेक्ट बीकानेर ही पहुँच गए. वहाँ पर इनको एडमिट किया गया, एंजियोग्राफी की गई, तो पता चला कि इनकी तीनों आर्टरीज में, दोनों आर्टरीज में तो 100% ब्लॉकेज है और जो थर्ड वाली आर्टरी है उसमें 95% है. यानी इतना ब्लॉकेज होने के बावजूद भी वो उस दिन से पहले सारे काम कर रहे थे, जैसे खेत में जाना, पशुओं के लिए चारा लेकर के आना, क्योंकि खेती का काम था तो सब काम करते थे. और उस दिन वो तो हमने देख लिया घर में, इससे पहले मे भी कभी खेत में ऐसा हुआ हो तो पता नहीं, क्योंकि वो बताते नहीं थे. कभी भी उन्होंने घर पर कुछ नहीं बताया. उनको ये लगता था कि अगर मैं बताऊंगा तो ये फालतू में टेंशन लेंगी. तो जो डॉक्टर्स थे उन्होंने मेरे नाना जी को भी सब कुछ क्लियरली बता दिया कि आपके इतने परसेंटेज ब्लॉकेज है, अब आप बताएं कि क्या करना है. तो उन्होंने उनको बड़े ही कूल मूड में कहा कि आप ऑपरेशन कर दीजिए, आप सर्जरी कर दीजिए. डॉक्टर्स ने ये भी उनको बोला कि इनमें बहुत बड़ा रिस्क है. फिर भी नाना जी ने बोला कि ठीक है, रिस्क है, कोई बात नहीं, मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ. क्योंकि वैसे भी अगर सर्जरी नहीं करवाएंगे, वैसे देखा जाए तो अगर सर्जरी नहीं करवाते तब भी तो इतना ब्लॉकेज था, है ना, और वो कितने टाइम तक चलता. और इससे बेटर है कि सर्जरी करवा ली जाए. यानी पॉसिबिलिटी तो है कि आप ठीक हो सकते हैं. तो फिर डॉक्टर्स ने बोला कि ठीक है. मेरी मदर फादर की परमिशन ली, नाना जी की परमिशन ली और ऑस्ट्रेलिया से उस डॉक्टर को और जो भी उनके इक्विपमेंट थे वहाँ से मंगवाया. 15 दिन वो हॉस्पिटल में एडमिट रहे. 15 दिन के बाद वो वहाँ से डिस्चार्ज हुए, घर पे आए तो बहुत वीक हो गए थे. ऐसे लगता था कि पता नहीं अब बॉडी में कुछ जान ही नहीं है इनकी. डॉक्टर ने भी उनको
ये इंस्ट्रक्शन दिए थे कि आपको ऊंची आवाज़ में नहीं बोलना, आपको भागना नहीं है यानी रनिंग नहीं करनी, और कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिसमें जोर लगे आपका। जैसे गांव में क्या, जैसे पशुओं के लिए चारा लाते थे तो वो एक इंजन होता था जिस पे वो चारे को मशीन चलती थी और उस पे चारे को काटते थे। तो वो इंजन भी आप स्टार्ट नहीं करोगे, आपको बस रेस्ट करना है। लेकिन जो मेरे नाना जी थे उनको ये लगता था कि हाँ कुछ नहीं है, फिर क्या है, सब ठीक है। कोई भी उनसे कुछ भी पूछता था तो हमेशा यही बोलते थे कि बहुत बढ़िया है। तो फिर जैसे 15-20 दिन उन्होंने थोड़ा बहुत ऐसे परहेज रखा, ज़्यादा तो रखा ही नहीं, थोड़ा बहुत जो रखा वो 15-20 दिन ही रखा, वो भी हमारे कहने पर कि नहीं भाई डॉक्टर्स ने बोला है आप करें। 15-20 दिन परहेज करने के बाद उन्होंने अपना फिर से नॉर्मल रूटीन स्टार्ट कर दिया। वैसे ही खेत में जाना, सारा दिन वर्क करना, वैसी ही डाइट जैसे वो पहले लेते थे। हालांकि डॉक्टर ने उन्हें लाइट डाइट लेने को बोला था, उनका घी बंद कर दिया था, उनको ऑयली खाना नहीं था, मलाई उतारने के बाद जो दूध बचता है ना वो उनको पीना होता था। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि नहीं, मैं अब सब कुछ पहले जैसा ही लूँगा, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने ठीक पहले जैसा लेना स्टार्ट कर दिया और हमने देखा कि 4 मंथ में उनकी बॉडी जैसी पहले थी सेम वैसी हो गई, वैसे ही वो हट्टे कट्टे दिखने लगे और सब कुछ वैसा हो गया, वैसा ही काम उन्होंने करना स्टार्ट कर। देखो ये सब इतनी जल्दी इसलिए हुआ क्योंकि उनकी विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी और उनका जो एटीट्यूड था वो पॉजिटिव था। उनको कोई भी पूछे चाहे वो कितने भी बीमार हों, हालांकि मैंने उनको कभी भी अपनी लाइफ में ज़्यादा बीमार होते नहीं देखा। होता है ना, कभी किसी को कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, ऐसा कभी मैंने उनको नहीं देखा। बस जो देखा वो यही देखा कि एक दिन वो गिरे हुए थे और उसके बाद फिर उन्हें पीबीएम हॉस्पिटल लेकर के जाना। बस इतने सालों में मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने नाना जी को हार्ट की दवाई जो डॉक्टर ने तो दी थी कि 6-7 महीने रेगुलर खानी है और उसके बाद भी आपकी कम होगी लेकिन बंद नहीं होगी, तो वो उन्होंने बिल्कुल ही छोड़ दी। 1.5-2 महीना खाई होगी बड़ी मुश्किल से और उसके बाद बिल्कुल ही बंद कर दी। ये सब कुछ पॉसिबल हुआ उनकी स्ट्रांग विल पावर से, उनका पॉजिटिव एटीट्यूड, क्योंकि उनका एटीट्यूड तो इतना पॉजिटिव था कि जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थे उस टाइम भी उनसे पूछा कि कैसे हैं आप, तो उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया, मुझे क्या हुआ है, मैं ठीक हूँ, आप क्यों टेंशन ले रहे हो। तो देखिए आप भी हमेशा अपनी विल पावर स्ट्रांग रखें और पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, क्योंकि देखो अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड या स्ट्रांग विल पावर नहीं रखोगे तो इसका जो नेगेटिव साइड है वो तो है ही, लेकिन अगर आप स्ट्रांग विल पावर रखते हो और पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हो तो आप नेगेटिव को भी पॉजिटिव में चेंज कर सकते हो।